ये था कि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे और एक मुश्किल सूरत हाल से रास्ता निकाला था और तमाम पार्टीज़ ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर अपनी लचक का मुजाहरा किया, कोशिश की कि कोर्ट जो रास्ता निकालना चाहता है उसमें मावनत करे। और एक शख्स जो कोर्ट ऑलरेडी फ़ैसला कर चुका था, अपना फ़ैसला सुना चुका था कि वो कभी भी वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था, यानी हमज़ा शहबाज पहले दिन से गैर कानूनी वज़ीर आला थे। उसको हमने मान लिया कि अच्छा जी, अब अगले 2 हफ्ते तक जो है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, वो वज़ीर आला का दफ्तर में तो बैठ सके, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो एक निगरान वज़ीर आला से ज़्यादा नहीं होनी थी। और रोज़मर्रा के मामलात जो चलाने चाहिए, जिनकी ज़रूरत होती है रियासत को, उनके लिए उनको वहाँ पर रखा गया था। इसके अंदर तमाम जो एप्लीकेशन तफसील के साथ, सबूत साथ लगा के, शवाहिद जमा करा के कि किस तरीके से DC AC के फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं पटवारियों के पास, लंबरदारों के पास। और मैं उनकी नहीं बात कर रहा जिनको मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स को जिस नाम से याद किया जा रहा है, मैं असली पटवारियों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरीके से तमाम 20 हलकों से आवाज़ आ रही है, जो हवा चली हुई है, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ इमरान खान के जलसे होते जा रहे हैं, वो एक वाज़े नज़र आता जा रहा है। तमाम सर्वेस जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाज़े कामयाबी हासिल करने के लिए जा रही है। धांधली की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद धांधली चल ही नहीं है। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इनफरादी एक्ट 1 या 2 नहीं हो रहे, ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, ये इज्तिमाई तौर पर हो रहा है। इसलिए एक्शन जो है, इसको रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जीतना तो फिर भी तहरीक इंसाफ ने है। वो कल उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, उन्होंने कहा कि 99 रुपये मैं तुम्हारी जेब से निकालता हूँ और फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मैं 18 रुपये वापस तुम्हारी जेब में डालता हूँ। 80 रुपये तुम्हारे मेरे पास अभी भी हैं। शहबाज शरीफ के पास 80 रुपये फ़ी लीटर अवाम का भी ये रखा हुआ है। तो इसलिए पहले ही हुकूमत के ऊपर तो भरोसा है किसी को कोई नहीं। कोशिश ये है, उम्मीद ये है, ख्वाहिश ये है हमारी और कौम की ज़रूरत ये है कि रियासती इदारे जो हैं वो नज़र आएंगे, वो इंसाफ करते हुए नज़र